अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में आप सब लोगों का खुश आमदीद। कल पीएसएल में दो मैच खेले गए और दोनों लास्ट बॉल थ्रिलर थे। एक तो पिंडी की टिपिकल पिच वापस आ गई है, जैसा कि हम पिंडी के ग्राउंड को जानते हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, हाई स्कोरिंग चेजेस होते हैं वहां पे। और दूसरा था कराची की नॉर्मल पिच पे, जो कि अपना बॉलिंग फ्रेंडली रवैया रखने की वजह से जानी जाती है। अगर हम इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान के मैच की बात करें, जो कि पीएसएल का पहला मैच था, जो कि दिन के वक्त खेला गया, तो उसमें मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 228 रन स्कोर किए 4 विकेट के नुकसान पे, जो कि इस्लामाबाद ने आखिरी बॉल पे पूरा कर लिया इमाद वसीम के चौके और छक्के की बदौलत। अब देखें कि इस्लामाबाद को ये मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि इस्लामाबाद ने शायद फुल जान की बाजी लगा के वो मैच जीत तो लिया, लेकिन आगे क्या इस्लामाबाद इस तरह खेल पाएगी या इस तरह का शो दिखा पाएगी, क्योंकि अगले मैचेस हैं कराची में, ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले इस मैच पे बात कर लें तो मुल्तान सुल्तान की बैटिंग जो है उसमें उस्मान खान, जो कि अब एक फॉरेन प्लेयर बन चुके हैं, पाकिस्तानी बोर्न है, उन्होंने 100 स्कोर किया 50 बॉल्स पे। और उनके साथ जो था चार्ल्स ने 42 स्कोर किया 18 बॉल्स पे। चार्ल्स का ये पहला मैच था, लेकिन मुल्तान सुल्तान जो है इनको असल स्टार्ट यासर खान दे गए थे, 33 रन ऑन 16 बॉल्स। लेकिन वहीं पे रिजवान अपनी गेम खेलने से बाज नहीं आए और पिंडी की पिच पे भी उनका 20 स्कोर था 17 बॉल्स पे। जैन, आप कैसे देखते हैं रिजवान की सीनिंग को? देखिए, हम तो पहले से ही बात कर रहे हैं कि उनको ये बैटिंग अपनी चेंज करनी पड़ेगी, और वो ऐसी पिचेस पे जहां पे 200 प्लस या भी मतलब इजी स्कोर होता है, जहां पे मतलब पार स्कोर होता है, वहां पे भी इसी तरह की बैटिंग करते हैं। तो ये अगर इनको इंटरनेशनल खेलना है, वो पहले कह रहे थे हमारा ओपनिंग पेयर तोड़ दिया बाबर के साथ, ये कर दिया भाई, बाबर पे भी आप ही प्रेशर डाल रहे थे। ठीक है, बाबर अपनी नेचुरल गेम नहीं कर पा रहे थे सिर्फ आपकी वजह से कि आप भी बल्कि आप उनसे भी स्लो खेल रहे थे। ठीक है, आप उस इंटरनेशनल स्ट्राइक रेट भी देख लें, बाबर से इनका कम स्ट्राइक रेट है। तो ये बात है। फिर वही बात हुई पिंडी की विकेट पे, जहां पे कल आपने देखा 230 रन चेज हो गए, उन्होंने 17 बॉल पे 20 रन किए। और इसी तरह इफ्तिखार की बात करें, इफ्तिखार ने बनाए 13 रन 12 बॉल्स पे। कल जो है ज्यादातर लोग यही बात कर रहे थे कि इफ्तिखार जो है वो नसीम के आगे एक्सपोज हो गए हैं। जैसे इनके सामने अच्छी बॉलिंग लाइनअप आती है, जैसे कि आईसीसी के हम नॉकआउट वगैरह या वर्ल्ड कप में देख चुके हैं, तो जैसी अच्छी बॉलिंग आती है ये एक्सपोज हो जाते हैं। वो जब मैंने इनकी इनिंग देखी तो मुझे तो इनकी वो वाली इनिंग याद आ गई, एशिया कप वाली, जो इन्होंने रिजवान के साथ खेली थी और हम फाइनल हार गए थे। आप क्या देखते हैं इस इनिंग को कि इफ्तिखार जो है इतना स्लो क्यों खेले हैं, और क्या ये वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं? इफ्तिखार वैसे ही स्लो खेलते हैं, जब भी स्पिनर आते हैं तो हम देखते हैं कि उनसे सिंगल भी नहीं होता, और वर्ल्ड कप के फाइनल में भी हमने देखा 22 का जो एक तो स्पिनर हो गए, एक मेरे ख्याल में 130 प्लस का कोई भी बॉलर आ जाए वो नहीं खेला जाता। शाहीन कुछ आउट ऑफ फॉर्म है, जिस वजह से ये मारते हैं जो नेपाल हो गए, बांग्लादेश, जिनके 125-30 वाले बॉलर है ना, बस जो 140 वालों को छक्का मारता है ना, वो भी कोई फुल टॉस आ जाती है, उसको लेग साइड पे छक्का मार देते हैं, नहीं तो इनसे नहीं। और हमने वर्ल्ड कप के फाइनल में भी देखा, अच्छा ठीक स्कोर जा रहा था, मतलब इतना स्लो स्कोर नहीं था, इन्होंने आया पूरा मोमेंटम मतलब रोक दिया, एक पूरा ओवर मैडन खेल दिया उसका, आदिल रशीद को, और आउट भी हो गया आखिरी बार पे, पूरे 5 की बॉल रोक दी थी। तो ये ऐसे ही करते हैं, जब भी स्पिनर आते हैं तो बिल्कुल ही ये वो कर देते हैं। और वही बात कि फास्ट बॉलर भी अगर कोई 125-30 वाला होगा तो ये तभी रन करेंगे, नहीं तो हमने देख लिया ये कितनी बैटिंग करते हैं इंटरनेशनल में, और इसमें भी देख लिया कि मैच जो इन्होंने जिताया वो कैसे सेलिब्रेशन कर रहे थे, उसके बाद फिर देखने आप इनकी परफॉर्मेंस। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की बॉलिंग की, तो नसीम शाह, हम सब के जो प्यारे शाह हैं, उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 31 स्कोर दिए। पिंडी की फट्टा विकेट पे सिर्फ 31 स्कोर देना बहुत बड़ी बात है, और 1 विकेट भी लिए इफ्तिखार की। और उसके बाद जो है इमाद वसीम ने 3 ओवर में 29 स्कोर दिए। खैर वो विकेट नहीं ले पाए, लेकिन ये एक अच्छी बॉलिंग थी। और शादाब और मिल्स दोनों ने 4 ओवर में 50 की हैं। इन्होंने शादाब ने तो बॉलिंग में भी 50 की है, बैटिंग में भी। शादाब और मिल्स ने 52 स्कोर खाए हैं बगैर किसी विकेट लिए। और हुनैन शाह ने 29 स्कोर खाया, 2 ओवर्स में 1 विकेट ली। और फहीम ने 3 ओवर में 32 खा के 2 विकेट्स ली। तो आप कैसे देखते हैं वकास इनकी बॉलिंग को? बिल्कुल, नसीम शाह और इमाद वसीम ने जबरदस्त बॉलिंग किया, जहां पर तकरीबन 250 स्कोर बन गया था, 228 का टारगेट था। नसीम शाह ने जबरदस्त कमाल बॉलिंग की है, लेकिन टाइवल मिल्स, हम तो स्टार्ट से ही बात कर रहे हैं कि उनकी जगह नहीं बनती टीम में। वो जब भी आते हैं वो 40-50 आराम से खाते हैं, जिस दिन उनको कम मार पड़ती है उससे मेरे ख्याल में 40 से 45 ऐसी ब्रेनलेस बॉलिंग कर रहे थे। एक बॉल पे छक्का लगा, स्लो बॉल पे, अगली बार फिर स्लो करके उन्होंने फिर छक्का खाया दोबारा, इस तरह के बाउंड्री। ये वो पिच नहीं है भाई, इधर तो ये बच गया, मेरे ख्याल में इनको 60-70 लगना चाहिए था, ये कम लगे अभी इनको 52 स्कोर। और जब मुल्तान बैटिंग पे आई तो अली हमजा कल एक बात गा रहे थे कि मनरो और हेल्स को डेविड विली ने हिलने नहीं देना, और हुआ भी ऐसा ही। हेल्स अपनी पहली बॉल जब फेस करने आए तो बिल्कुल फुट मूवमेंट नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। उन्होंने बिल्कुल सैम के खेल रहे थे, बिल्कुल ऐसे बाजू आगे कर दिए बॉल के, तो वो एज लगा। और आपने देखा होगा कि मनरो भी बचे हैं, लास्ट बॉल बहुत खतरनाक बॉल करवाई थी मनरो को उन्होंने,
वो भी तकरीबन उन्हें एक चांस मिला था, बच गए थे, नहीं तो पहले ओवर में दोनों ही आउट हो जाने थे। हेल्स आउट हुए तो आए सलमान अली आगा, जिनके साथ हुई बैड लक, उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव मारा जो कि मोहम्मद अली ने कैच कर लिया अपनी बॉलिंग पे। और मनरो की क्या बात करें, उन्होंने 7 बॉलों पे 2 स्कोर बनाए थे और उन्हें हैमस्ट्रिंग होगी। उसके बाद तो जो उन्होंने मारा, बिल्कुल मैक्सवेल की याद ताजा करवा दी बिल्कुल उन्होंने। इसी तरह। कल जबरदस्त नॉक खेला उन्होंने, गेम ही वन साइडेड कर दी थी एक टाइम तो। 7 ओवर में मेरे ख्याल में 100 स्कोर हो गया था 10 और शादाब ने बखूबी उनका साथ दिया और जबरदस्त बैटिंग और की। जैसा स्टार्ट हुआ था हमने, मतलब आप जब 229 चेज कर रहे होते हैं तो आपको शुरू में पावर प्ले में ज्यादा रन चाहिए होते हैं, लेकिन बिल्कुल। जैसा स्टार्ट हुआ था 2 ओवर में पहले सिर्फ 10 बॉल पे 4 रन थे और 2 आउट हो गए थे आपके। तो वहां पे आगा सलमान ने बेशक 5 बॉल खेली, मगर वो ऐसा लगा कि भाई बहुत नुकसान किया उन्होंने टीम का, क्योंकि उस वक्त 229 रन चाहिए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा खेले, मतलब उनकी गेम ही यही है, लेकिन अगर आप वहां पे एक लग रहा था कि जहां पे मतलब मोमेंटम जो है बिल्कुल मतलब अब मुल्तान बहुत मुश्किल है, और वहां पे आगे शदाब और मनरो ने बिल्कुल जो नेक्स्ट 4 ओवर पावर प्ले को यूटिलाइज किए। मेरे ख्याल में उस प्रेशर में बेहतरीन दोनों ने बल्लेबाजी की। और कहते हैं ना कि जब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता हो तो कई दफा वही बेहतर रास्ता होता है। मनरो के पास एक ही रास्ता था कि जब वो हैमस्ट्रिंग का शिकार हुआ, भागा उनसे जा नहीं रहा था, वो जहां 2 बनते थे वो एक ले रहे थे। अली हमजा ने बड़ा जबरदस्त प्रेडिक्शन की थी। अली हमजा कह रहे थे कि मनरो जो है ये इनका चलना बहुत जरूरी है, अगर ये चल गए तो गेम बिल्कुल वन साइडेड कर देंगे, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से। और अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा वो इंजरी से पहले मतलब हर बॉल पे हिट नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो इंजरी हुई तो उनको पता था कि अब मैंने हिट ही करनी है, और वो हर बॉल पे हिट कर रहे थे। इसी तरह तो वो पे ऑफ कर गया कल, मेरे ख्याल में बेहतरीन इनिंग उन्होंने खेली। और शदाब खान ने भी 54 रन की इनिंग खेली 31 बॉल पे। अगर आप देखें आजम खान आए, एक लेग बाई पे चौका लगा, लेकिन अगली ही बॉल उन्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म की डिलीवरी लगी और वो बोल्ड, उन्हें समझ ही नहीं आई कि ये बॉल क्या थी। जबरदस्त इंस्टिंगर मारा था अब्बास अफरीदी ने। वो जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं अब्बास अफरीदी, इस पिचेस पर भी इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं। उसके बाद हैदर अली आए, हैदर अली ने 19 रन स्कोर किए 13 बॉल्स पे, लेकिन उस टाइम 2 विकेट जहां गिर गई थी वहां हैदर ने फिर भी एक अच्छी इनिंग खेली, प्रेशर नहीं बनने दिया उस टाइम। राना फहीम अशरफ 23 रन 14 बॉल्स पे, और फिर इमाद वसीम ने 30 रन की इनिंग खेली 13 बॉल्स पर, इस्लामाबाद का बेड़ा पार लगा दिया। तो ज़ैन, आप इमाद वसीम की बैटिंग वापस आ गई, इसको कैसे देखते हैं? देखिए वही पूरा सीजन जो है उन्होंने मतलब कोई परफॉर्मेंस नहीं आई उनकी बैटिंग से, और ऊपर भी खेले थे तब भी नहीं आई, और नंबर 8 पे आ गए। तो मेरे ख्याल में ये आखिरी मौका था उनके पास अपने आप को मतलब मनवाने का, कि आखिरी मैच था उनका, शायद अगले सीजन में इनको कोई पिक भी ना करता, क्योंकि इनकी जो बैटिंग में परफॉर्मेंस रही है, बॉलिंग में भी उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं थी। तो ये शायद इनके पास आखिरी मौका था, क्योंकि अगर ये इस्लामाबाद कल हारता और ये बैटिंग भी ना करते तो मेरे ख्याल में अगले सीजन में इनको कोई रखता। जिस चीज के लिए लिया गया था इन्हें इस्लामाबाद ने, जिस चीज के लिए लिया था वो इन्होंने बखूबी कल, और वो एन मौके पे जब इस्लामाबाद को जरूरत थी। तो मेरे ख्याल में ये अच्छे साइन है इस्लामाबाद के लिए कि जो लोअर ऑर्डर है, हैदर अली हो गया, फहीम अशरफ हो गया, इमाद वसीम, इनसे जो चाहिए वही इन्होंने कल किया, और मेरे ख्याल में एन मौके पे जबरदस्त टच में नजर आ रहे हैं। कराची में देखते हैं ये क्या करता है। लेकिन अगर मुल्तान की बॉलिंग की बात करें तो डेविड विली ने 4 ओवर में सिर्फ 30 स्कोर दिए और हेल्स की विकेट भी ली। तो नसीम शाह के मुकाबले की बॉलिंग यहां से डेविड विली ने कर दी थी, लेकिन उसके बाद उसामा मीर जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए। टॉप विकेट टेकर है वो इस पीएसएल के, 4 ओवर्स में उन्हें 68 स्कोर लग गया। और अब्बास अफरीदी वो पहले ऐसे पाकिस्तानी है जिन्होंने पीएसएल में पिंडी के पिच पे फाइफर यानी कि लिया हुआ है, 5 विकेट्स ली हुई हैं, और उन्होंने 4 ओवर्स में कल 40 स्कोर देके 3 खिलाड़ियों को फिर आउट कर दिया पिंडी के विकेट पे। तो आप कैसे देखते हैं अब्बास अफरीदी की बॉलिंग को, डेविड विली की बॉलिंग को, वकास और उसामा मीर की बॉलिंग को? बिल्कुल चेंज ऑफ पेस है अब्बास अफरीदी के पास, इसलिए वो रन कम लीक करते हैं। और तकरीबन इस पिंडी के बीच में 4 ओवर में 40 कोई ज्यादा स्कोर नहीं है, तो 7 बल्कि 3 विकेट्स ले गए हैं। तो विकेट टेकर बॉलर भी हैं, क्योंकि चेंज ऑफ पेस है जिस वजह से विकेट्स भी आती हैं जब हिट करने जाते हैं बैट्समैन। 2 विकेट्स उन्होंने 1 ओवर में लेके और मुल्तान को वापस गेम में लिया। बिल्कुल उधर से गेम में वापस आए। और मेरे ख्याल में उसामा मीर को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने 68 रन खाए, क्योंकि शदाब ने 50 प्लस खाए हैं, और कल स्पिनर को ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कोई मतलब रोकने के मूड में है, और शायद ऐसा लग रहा था कि हर बैट्समैन जो है स्पिनर का इंतजार कर रहा है कि आए तो भाई मैं मार। और जो है मनरो अपनी बेस्ट फॉर्म में थे, उन्होंने कल मार नहीं था। मैं एक और चीज नोट कर रहा था कि मनरो के आगे इफ्तिखार जो है बहुत बड़े ऑफ स्पिनर बनते हैं, उन्हें क्यों नहीं रिजवान ने लगाया? क्योंकि कल उन्होंने भी एक्सपोज हो जाना था, जो बहुत बड़े स्पिनर बने हुए हैं ना वो ऑफ स्पिनर, तो मनरो के आगे लगाते हैं उन्हें तो पता चलता है कि कितने बड़े स्पिनर है वो। तो मोहम्मद अली जो कि मुल्तान में बहुत ज्यादा विकेट्स निकाल रहे थे, यहाँ आके फिर 44 स्कोर लगा, लेकिन इस दफा वो 2 विकेट्स लेने में कामयाब हुए हैं। और कल हमने एक बात की थी कि इधर बैठे हम बात कर रहे थे कि जब साइमन डुवल बात करते हैं कि जब आप 50 पे जाते हैं 100 पे जाते हैं तो थोड़ा स्लो हो जाते हैं। कल हम जब मैच देख रहे थे, बल्कि कल मैच से पहले भी बात की हमने, मैच के दौरान भी हम बात कर रहे थे
कि ये उस्मान खान जो है जब वो एंड पे सिंगल ले रहे थे हम कह रहे थे कि शायद यही एक आध बाउंड्री एंड पे मतलब वो कम कोई डाउट नहीं इसमें कि जो उन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली, लेकिन अगर वहीं पे एक आध बाउंड्री लगी होती तो मेरे ख्याल में कल मुल्तान शायद मैच जीत गया होता। तो नाज़रीन अब बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के मैच की। कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत गए वो मैच और कराची को उन्होंने बिल्कुल ही दफन कर दिया कराची के समंदर में। कराची की उम्मीदें जो थी वो सारी खत्म कर दी कोयटा ने। लाहौर ने 166 रन स्कोर किए थे जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के मोहम्मद वसीम जूनियर ने एंड वाली बॉल पे छक्का मार के टारगेट अचीव कर लिया। अगर हम बात करें लाहौर कलंदर्स की बैटिंग की तो ओपनर्स ने बहुत ज्यादा स्लो स्टार्ट दिया, तो क्या कहेंगे वकास आप इस बारे? बिल्कुल, लाहौर ये आई थिंक तीसरा मैच मैच में हारे हैं, लास्ट बॉल पर हारे हैं, तो ये चीज इन्हें देखना होगी कि बॉलिंग में क्या गलतियां हो रही हैं, किस वजह से ऐसे मैचेस हार रहे हैं। और बैटिंग आपने जैसे बात की कि बैटिंग स्टार्ट बहुत ज्यादा स्लो लिया लाहौर कलंदर्स ने। पावर प्ले में मेरे ख्याल में 40 रन थे इनके और बहुत अजीब किस्म का स्टार्ट लिया जिस वजह से हाईएस्ट टोटल तक नहीं पहुंच सके। 166 रन थे, लेकिन कराची विकेट पे ये फिर भी ठीक टोटल था मेरे ख्याल में, तो उसे डिफेंड करना चाहिए था और डिफेंड कर भी चुके थे। लेकिन लास्ट में आगे शाहीन अफरीदी वो अपनी बैटिंग पर फोकस कर रहे हैं, शायद आजकल बैट्समैन बन रहे हैं, तो इस वजह से शायद कुछ बॉलिंग बेहतर नहीं कर पा रहे। और अगर हम बात करें शाहीन अफरीदी की तो उन्होंने 55 रन स्कोर किए 34 बॉलों पे और अब्दुल्ला शफीक ने 59 रन स्कोर किए 39 बॉलों पे। तो ये दो टॉप स्कोरर थे लाहौर की जानिब से, जिनकी वजह से 166 रन का हिसाब किया लाहौर कलंदर्स ने। देखिए बिल्कुल बेहतरीन बैटिंग शाहीन ने सबसे पहले जो मतलब शाहीन जो है वो मिडिल ओवर में आए। मेरे ख्याल में आप भी क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि फास्ट बॉलर को नहीं खेल सकते, तो मेरे ख्याल में फिर वही सिकंदर रजा को उनसे जरूर मैं ये कहूंगा कि सिकंदर रजा को उनसे पहले आना चाहिए। सिकंदर रजा के साथ इस सीजन में बड़ी ज्यादती हुई है कि मतलब उनको नीचे खिलाया गया और वो इस कैलिबर के प्लेयर नहीं है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं कि उनको ऊपर खिलाया जाए। शाहीन खुद ऊपर आए, उन्होंने स्पिनर्स को तो स्पिनर्स के खिलाफ बेहतरीन जो शुरू में वो पहले भी करते हैं, स्पिनर्स को चार्ज कर स्पिनर को छक्के लगा लेते हैं वो, लेकिन फास्ट बॉलिंग को उस तरह से नहीं कर सके। और अब्दुल्ला शफीक मुझे समझ नहीं आई कि भाई वो किस तरह की बैटिंग कर रहे हैं। पिछले मैच में भी एंड तक वो सिंगल लेते रहे, 50 रन के लिए खेलते रहे। कल भी हमने ऐसा ही देखा, कल भी उनसे हिट नहीं हुई। स्पिनर जरूर आया कि हुसैन को एक दो छक्का जरूर लगाया, लेकिन फास्ट बॉलिंग के खिलाफ बिल्कुल मेरे पर वो देखा जाए तो मेरे ख्याल में कराची की विकेट अगर देखी जाए तो रन अच्छे ही कुछ ना कुछ बेहतर हो गए थे मेरे ख्याल में। और आमिर ने बेहतरीन एंड में हमने देखा कि आमिर ने बेहतरीन बॉलिंग की, मतलब स्लो वही जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि स्लो बॉल का बेहतरीन इस्तेमाल यॉर्कर कर रहे थे। सिकंदर रजा को बिल्कुल भी समझ नहीं आने दी और सुहेल खान ने भी कुछ बेहतर बॉलिंग की। वसीम जूनियर की जब हम बात कर रहे थे कि वसीम जूनियर को जरूर खिलाना चाहिए सनैन की जगह या सुहेल खान की जगह, तो सनैन की जगह खिलाया गया। आपने देखा कि उन्होंने बैटिंग में भी जो परफॉर्म किया, मतलब वो मैच भी नहीं छक्का लगाया और बॉलिंग भी काफी बेहतर की, एक विकेट हासिल की और बेहतर सनैन से तो काफी बेहतर उन्होंने बॉलिंग की। आमिर ने नाजरीन सिर्फ 11 स्कोर दिए 2 ओवर्स में, लास्ट वाले जो उन्होंने 2 ओवर्स किए, और इसके बावजूद देखें कि उन्होंने सिर्फ 30 स्कोर खाया। बहुत ज्यादा अच्छी डेथ बॉलिंग की आमिर ने। और वसीम जूनियर जो कि उनका कमबैक हमेशा बहुत बढ़िया होता है, उन्होंने सिर्फ 28 स्कोर खाया, डेथ में भी बॉलिंग की। अकील हुसैन जो थे उनकी बॉल्स पे क्या ड्रॉप हुए। वकास साहब कैसे देखते हैं कोयटा की बॉलिंग को? कोयटा की बॉलिंग ओवरऑल हम स्टार्ट से बात कर रहे हैं कि उनके पास प्रॉपर 5 बॉलर हैं, तो अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। आमिर की तरफ से जबरदस्त बॉलिंग, स्टार्ट में भी वो अच्छा स्पेल कर रहे हैं और डेथ में तो हिलने ही नहीं दे रहे। कल आपने देखा सिकंदर रजा को उन्होंने और शाहीन अफरीदी को सेकंड लास्ट ओवर में फुल बीट किया और बल्ला भी टच नहीं करने दिया उन्होंने, कोई शॉट उन्हें मतलब विड्थ दी नहीं है, कहीं से शॉट मारने का मौका ही नहीं दिया उन्हें। अगर बात करें कोयटा की बैटिंग की तो जैसे कोयटा चेस करने आई, हम पहले भी बहुत दफा बात कर चुके हैं, कोयटा रिलाई करती है अपने ओपनर्स पे। तो जैसन राय जो है वो 18 बना के 14 बॉल्स पे आउट हो गए। उनकी ओवरऑल फील्डिंग भी बहुत बुरी रही इस मैच में, उन्होंने 1-2 कैचेस भी छोड़े। तो लेकिन साउथ शकील जो है वो एंड तक नॉट आउट रहे, 88 स्कोर किया 65 बॉल्स पे। तो जैन ये बात कर रहे थे कि साउथ की जो इनिंग्स है ना वो स्लो थी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैन आपको क्यों ऐसा लगा? देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो इनिंग स्लो थी, हमने पिच की बात की कि पिच काफी मुश्किल था, बहुत जो नया बैटर आ रहा था उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हमने ख्वाजा नाफिर को भी देखा कि वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए थे, मतलब वो हिट कर रहे थे तो लागे नहीं, बिल्कुल वो सिंगल भी बहुत मुश्किल से हो रहा था। तो पिच वाकई मतलब कल काफी मुश्किल थी। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब एक बैट्समैन आधी से ज्यादा बॉल्स खेल गया था तो मैच उनको फिनिश करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने दूसरे एंड पे चले गए, वो वसीम जूनियर ने मैच फिनिश किया जो आपको करना चाहिए था। मेरे ख्याल में बेहतरीन इनिंग खेली साउथ शकील ने कि हम बात करें कि कोयटा का मिडिल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल फेल है, कोई कुछ भी नहीं है मिडिल ऑर्डर में इनके, ना साउथ शकील ने कुछ बचाया ही तो और इनके कुछ नहीं है। मतलब साउथ शकील ने बेहतरीन मिडिल ओवर खेले क्योंकि उनको पता था कि यही है जो डीप में लेके जाएंगे गेम। अगर ये विकेट लूज करते हैं तो पीछे इनका कोई नहीं है, मतलब ये बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगे। लेकिन जब वो एंड तक ले गए थे तो मेरे ख्याल में उनको, मैं ये कह रहा हूँ, उनको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैच फिनिश करना चाहिए। एंड वाले ओवर में 14 स्कोर बच गए थे तो शाहीन बॉलिंग करने आए। कप्तान ने खुद ये जिम्मेदारी ली कि मैं ये स्कोर डिफेंड करूंगा। शाहीन जब बॉलिंग करने आए
तो उस वक्त हमें भी यही उम्मीद थी कि शाहीन जो है वो हमारे प्रीमियर बॉलर है बिल्कुल, और वसीम जूनियर और साशिद कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन सामने पाकिस्तानी टीम के कैप्टन है, तो ये इंशाल्लाह डिफेंड कर लेंगे। लेकिन शाहीन ने हमारी उम्मीदों के बरक्स ये स्कोर पूरा करवा दिया। हालांकि उस वक्त सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रेज किया गया वो यही था कि जमान खान आपके पास बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे मौजूद है, वो डेथ की बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन शाहीन ने उन्हें ओवर नहीं दिया। तो आप वकासी से कैसा देखते हैं कि शाहीन ने जो चेस करवा दिया प्रीमियर बॉलर होने के बाद भी? बिल्कुल, मैं तो कल यही समझ रहा था जब वसीम आया बैटिंग पर, मैंने कहा जब साशिद दूसरी साइड पे चले गए, मैंने कहा शायद साशिद ने छक्का लगा ही देते लास्ट बॉल पर, लेकिन जब वसीम आया मैंने कहा अब तो ये इजी है शाहीन अफरीदी के लिए, अब तो ये आराम से डिफेंड कर लेंगे। लेकिन वसीम जूनियर ने क्या जबरदस्त शॉट लगाई, ब्रेनलेस बॉल की। मेरे ख्याल में उन्होंने जब भी वो इस तरह की सिचुएशन में आते हैं, शाहीन आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर ही देखा होगा डेथ बॉलिंग में, जब भी वो इस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं तो इस तरह की ब्रेनलेस बॉलिंग करते हैं। आपने मैथ्यू वेड के खिलाफ देखा और कल भी आपने देख लिया, लास्ट बॉल अजीब किस्म की स्लॉट बॉल की और लंबा छक्का लगाया वसीम जूनियर ने। लेकिन मेरे ख्याल में जो सामने वो शॉट खेला था साउथ कील ने, वो डेविड विजय को भी कोई बेहतर अटेम्प्ट करना चाहिए था। भाई डाइव लगा दे, डाइव तो एफर्ट तो करें, वो बिल्कुल मेरे ख्याल में कैच नहीं होता तो चौका, अगर वो हैंड भी लग जाता तो मेरे ख्याल में चौका ना होता। आपने चेज किया, ये गलती है तो लाहौर कलंदर्स आपने देखा पहले मैच से ही कर लिया। अगर आप फील्डिंग की बात कर रहे हैं तो फील्डिंग में तो कोयटा इससे बुरी रही है, तो शाहीन अफरीदी के उन्होंने कुछ 6-7 चांस दिए, वो चांसेस तो चले वो गिर गए फील्डर्स के दरमियान में। रॉय ने 2-3 कैचेस जो हैं, एक कैच तो सीधा हाथों में से छोड़ा और 2-3 हाफ ट्रैकर्स छोड़ दिए, ठीक है। तो फील्डिंग में तो कोयटा ओवरऑल पुअर रही है, लेकिन लाहौर शाहीन अफरीदी की मैं बात शाहीन की बिल्कुल, वो जो है हमने कल देखा शाहीन अफरीदी ने सबको शटअप कॉल दी है 50 बनाने के बाद। 7 मैच आप हार चुके, 8 मैच हार चुके हैं और 1 मैच आप जीते हैं, अंदाजा लगाएं। और 50 करने के बाद सबको पता नहीं किस वजह से चुप करवा रहे हैं। मैं तो ये सोच कर हैरान था कि क्या मतलब परफॉर्मेंस है जिस वजह से ये पूरी पाकिस्तान को चुप करवा रहे हैं। और ये ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, आप देख रहे हैं आमिर जमाल ने किया तो फजूल किस्म का। आप यार कोई परफॉर्मेंसेस दें भाई, उसके बाद ऐसा करें, पता नहीं करना किसको चाह रहे हैं, हमें तो ये समझ से भाई जब ये जो करते हैं ना, जब इंटरनेशनल टीम आती है उनको भी इसी तरह किया करें। अगर ऑस्ट्रेलिया देख लें, बड़ी टीमें जब खेलते हैं तब उनको भी शट अप कॉल। आप अब्दुल्ला शीख को देख लें, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अंधाधुंध कैच छोड़े, उधर कोई कैच मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा तरीके से लिया नहीं है, और रन भी किसी मैच में नहीं किए, किसी मैच में रन भी नहीं किए। इस दफा आपने देखा पीएसएल में लास्ट मैच में एक कैच किया उन्होंने स्लिप पे, उसके बाद उन्होंने शट अप कॉल दी। और भाई कर क्या रहे हो आप, मुझे तो ये समझ से। मैं आपको ये बात बता दूं कि वसीम अकरम साहब ने शाहीन को इस बात पे तनकीद का निशाना बनाया था और कहा यह जा रहा है मोतबर राय के मुताबिक ये शटअप कॉल उन्हें दी गई है, ये शटअप कॉल उन सारे एनालिसिस करने वालों को दी गई है कि जो कह रहे थे कि शाहीन को अपनी बॉलिंग पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल बात ठीक है यार, बॉलिंग पर फोकस करना चाहिए। हमें ये चीज हमने देखी कि वो हर दफा वो यारकर जो करवाते हैं, उधर से कल भी साशिद ने शॉट लगाई और चौका लिया। वाली बात एक तरफ, जब पहले ये ओवर करने हैं तो रॉय ने 3 बॉलों पे 3 चौके मार दिए। बिल्कुल इफेक्ट साफ तौर पे नजर आ रहा है। हम यार उनकी बैटिंग को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम ये चीज देख रहे हैं कि नेशनल टीम में भाई हमें बॉलिंग चाहिए और लीडर है हमारी बॉलिंग के। नसीम शाह लीडर नहीं है, या तो ये मान लेंगे या तो मतलब उन्हें लीडर बनाए अपनी बॉलिंग का। उसके बाद भी हमें शाहीन शाह की बॉलिंग प्रॉपर चाहिए, लेकिन वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं इस टाइम वर्ल्ड कप में बहुत खतरा महसूस हो रहा है भाई। बिल्कुल हमारे तो फर्स्ट चॉइस बॉलर प्रीमियर बॉलर जाने जाते थे शाहीन। बिल्कुल जैसा आपने देखा होगा 2021-22 में शाहीन, बल्कि 2021 तक शाहीन अफरीदी का जो खौफ बन गया था, एक दबदबा बन गया था बैट्समैनों पर, पूरी दुनिया में वर्ल्ड में उनका खौफ था, वो अब बिल्कुल नजर नहीं आता। उन्हें ख्वाजा नाफे जैसे बैट्समैन लास्ट में आके, वसीम जूनियर जैसे बैट्समैन छक्के लगा रहे हैं और लंबे छक्के, कोई मिस हिट नहीं, प्रॉपर छक्के लगा रहे हैं, आपने देखा। और ख्वाजा नाफे की हम बात करना भूल गए कि वही बात जो हमने पहले की कि एक मैच में चले थे, उसके बाद आप उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें। और कल क्या हुआ, जब वो एलबीडब्ल्यू हुए तो उन्हें एलबीडब्ल्यू का पूछना भी गवारा नहीं किया दूसरे एंड से बैट्समैन से, जैसे वो जान छुड़ा रहे हैं। वो लेग के ऐसा लग रहा था कि भाई वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं, उनको पता है कि भाई मेरे सिटी में वो जान छुड़ा के चले गए। लेकिन जब रमजान का से सिलेक्शन होगी तो मोहसिन भाई इसी तरह होगा। देखें वो बेहतर ही हुआ वो चले गए, अगर वो ना जाते तो वसीम जूनियर कैसे आते। तो लेकिन देखें शाहीन को अब ये सोचना चाहिए, आकिब जावेद को भी ये सोचना चाहिए वो शाहीन के साथ करवा क्या रहा है, शाहीन को यानी कि वो क्या किस चीज की तरकीब दे रहे हैं। अब वो लाहौर कलंदर्स के कैप्टन नहीं है सिर्फ, वो पूरे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन है, तो उन्हें अपने फैसलों पे नजरसानी करनी चाहिए। ये कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं हो रही। गली मोहल्ले में क्रिकेट होती थी ना, तो जो कैप्टन होता था जैन साहब, आपको भी याद होगा, पहला ओवर भी किया और बैटिंग पे भी आ गए जल्दी। तो ये शाहीन वो काम कर रहे हैं, ये गली मोहल्ले के क्रिकेट समझ के खेल रहे हैं। अब आप सीनियर कैप्टन है पाकिस्तानी टीम के, तो आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। एक तो यार मुझे बाकी है तो इस मैच पर बात होगी, मुझे ये कैप्टनसी जो है ना वो सैक्रिफाइसेस मांगती है। आपने देखा है कि पैट कमिंस जो है जब वो कैप्टन नहीं थे तो नंबर 8 पे खेलते थे,
और जब से वो कैप्टन बने तो नंबर 9 पे खेल रहे हैं, स्टार्क उनसे ऊपर आते हैं, हालांकि वो स्टार्क से बेहतर परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं बैटिंग में। आज भी हमने देखा स्टार्क 0 पे आउट हुए, उन्होंने 32 रन करके मैच फिनिश किया, लेकिन फिर भी वो खुद नीचे आ रहे हैं। तो ये बात है शाहीन को, मेरे ख्याल में मैं ये कहता हूँ कि मैं हमेशा बॉलर को, अगर मैं समझता हूँ कि अगर वो ऑलराउंडर बन जाए तो बेहतर है, ठीक है टीम के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ शाहीन को नीचे आना चाहिए। लेकिन बॉलिंग को लोन, अगर स्टार्क को आपने देखा होगा, कमिंस को आपने देखा होगा, कभी भी उनकी बॉलिंग पर उनको अपनी बैटिंग पे मेरे ख्याल में तवज्जो देते रहना चाहिए, क्योंकि इससे टीम का फायदा होता है। बिल्कुल, लेकिन बॉलिंग इंपॉर्टेंट सिचुएशन में, जैसे वसीम जूनियर ने कल छक्का लगाया, मेरे ख्याल में ये सिचुएशन इंटरनेशनल मैचेस में भी बन सकती है, जहाँ पे हमने देखा था जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 रन चाहिए थे पिछले वर्ल्ड कप में, तो मेरे ख्याल में ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे मतलब बैटिंग स्किल्स काम जाती है। वहां पे भी देखा ना, पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट ने इंजर्ड शाहीन को भेज दिया, फिर हारिस श्रॉफ को बाहर बैठाया। बिल्कुल, वो भी और मेरे ख्याल में जैसी वो शॉट लगी थी तो मेरे ख्याल में 2 तो होना चाहिए था, और मिसफील्ड भी हुआ था। सर भाई ये तो बात चले इस मैच पर हो गई, मुझे जो एक बहुत बड़ा इशू है वो ए स्पोर्ट्स, इन्होंने भाई वो खरीदे हुए हैं इस दफा, बिल्कुल राइट्स खरीदे हुए हैं, PSL को कवर कर रहे हैं, लेकिन आपने इनका यूजर एक्सपीरियंस इतना घटिया किस्म का है, चौका लगेगा लास्ट बॉल पर, उसी टाइम बाउंड्री आ जाएगी, हमें कुछ देखने को नहीं उसके बाद मिलेगा कि भाई, उसके बाद कई दफा हमने देखा 9 बॉल हो जाती है, वो बॉल गुजर जाती है, उसके बाद पूरी एड्स चलती रहती हैं, ये पता नहीं किस तरह की कवरेज कर रहे हैं। ये ऐसे ही होती है पाकिस्तान में, हमने देखा। हालांकि इंडिया में जो है ना, आपको पता है कि कितने ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव राइट्स है, पहला HD चैनल इन्होंने बनाया है, कितने ज्यादा एक्सपेंसिव राइट्स हैं, लेकिन वो मैंने देखा 1-2 एड्स आती हैं, उसके बाद मैच दोबारा उनका मुकाबला करना चाह रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स का, फॉक्स स्पोर्ट्स, स्काई स्पोर्ट्स। कल मैंने भी नोट किया कि शायद किसी, अब मुझे याद नहीं आ रहा किसकी बात पे, एन वाली बात पे रिव्यू हुआ, और वो जो है कमर्शियल, बिल्कुल रिव्यू के बाद वो ब्रेक आ गया, अजीब किस्म का, तो दोबारा ले गए। तो भाई आप एक दफा हौसला, ये तो मेरे ख्याल में यूजर एक्सपीरियंस का भाई कोई कोर्स करें आप, आपको भी पता चले यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है। मेरे ख्याल में तो भाई ऑनलाइन कुछ ऐप्स, यूजर एक्सपीरियंस होता है एड्स। देखिए प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं होता, आपके यूजर्स की लॉयल्टी आपके साथ बहुत मैटर करती है। चले तो नाज़रीन, ये तो हमने पॉइंट आउट कर दी जो हमारी तरफ से, जो कुछ हमें गलतियां लगी हैं, जो कुछ हमें पॉजिटिव बातें लगी, तो आपकी जानिब से हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कौन कौन सी इनके टेक अवे लगे, कि कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट है, और शाहीन के बारे में आप क्या सोचते हैं कि वो ऑलराउंडर खेले, यानी कि ऊपर आके खेले, या वो ऑलराउंडर बने लेकिन वो निचले नंबर्स पे खेले। तो हमें लाजमी कमेंट्स में बताइएगा, और अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।